कई छात्र सालों साल 10-10, 20-20 साल तैयारी करते हैं, फिर भी उनको उत्तर याद नहीं होते हैं, क्वेश्चन याद नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप हमारी वीडियो देखो, एक दो बार वीडियो देखो तो आपको ज़िंदगी भर इन प्रश्नों के उत्तर याद रहेंगे और निकट भविष्य में आपकी नौकरी 100% लग जाएगी, क्योंकि आप सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही आसानी से दे सकते हो। तो भरोसा करो और सभी वीडियो देखो। तो इसके अलावा हम आपको समझाने के लिए ट्रिक का भी यूज करते हैं, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए याद रहते हैं, उनके उत्तर हमेशा हमेशा के लिए याद रहते हैं। बच्चों, आपका जो पहला क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है, देखो आपसे, एक जेट इंजन, माना बच्चों एक जेट इंजन है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बच्चों जेट इंजन होता है बच्चों, वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अब जो जितने भी बच्चों जेट इंजन होते हैं बच्चों, वो पता है आपको, पता है वो एक सीधी रेखा में गति करते हैं। जितने भी जेट इंजन होते हैं, जेट वायुयान होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, आपने देखा होगा एक सीधी रेखा में जाते हैं। एक बच्चों सीधी रेखा में जाते हैं, कैसे जाते हैं बच्चों, वो एक सीधी रेखा में जाते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर आप याद रख सकते हैं, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है, रेखीय संवेग संरक्षण पर काम करता है, क्योंकि यह सीधी रेखा में जाता है। रैखिक मान क्या होता है, रेखा, सीधी रेखा। अब आपसे कभी भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो बता देना रैखिक संवेग संरक्षण। आपको याद आ जाएगा कि आपके सर ने कहा था, एक रेखा खींच करके आपको याद करवाया था। अब बच्चों परीक्षा में और क्या प्रश्न बनेगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा आपसे कि द्रव्यमान संरक्षण क्या है, माने द्रव्यमान का संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण कहलाता है, माने स्मॉल m। फिर परीक्षा में प्रश्न बन सकता है ऊर्जा संरक्षण क्या है। तो ऊर्जा को ना तो अपन बना सकते हैं, माने ना तो इसे उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, बस ये होती है ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। तो परीक्षा में इससे भी प्रश्न बन जाता है, हमने आपको बता दिया। अब बच्चों बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार आया है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है बच्चों। तो शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध पीने का जो पानी होता है, उस पानी का पीएच मान बच्चों 7 होता है। अब बच्चों आपके मन में एक बात आ रही होगी कि पीएच होती क्या है, पीएच होती क्या है। तो बच्चों कक्षा 8 में, कक्षा 10 में आपको बहुत अच्छे से याद करवाया जाता है कि पीएच जो है अगर 7 से कम है, जैसे कि बच्चों 6 है, 5 है, ठीक है, तो जब कम होती है 7 से तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। और 7 से अधिक है, जैसे कि 8 है, जैसे कि 9 है, जैसे कि 10 है, तो बच्चों इधर बोलते हैं क्षार, इधर क्या बोलते हैं, क्षार। लेकिन जब पीएच का मान बच्चों 7 है तो उसे क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। और यह ना तो अम्ल होता है ऐसा द्रव, ना ही वो क्षार होता है। क्या होता है, वो उदासीन होता है, माने वो शुद्ध होता है, ठीक है। इसी तरह बच्चों अपना जो पानी होता है वो ना तो अम्ल होता है, ना ही वो क्षार होता है, और उसके पीएच का मान बच्चों कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। अच्छे से अपन याद करें, परीक्षा में हर बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है। तो बच्चों अपनी जो कोशिका है, अपना जो पूरा शरीर है बच्चों कोशिकाओं से बना है, तो कोशिका में जो ऊर्जा है बच्चों वो एटीपी के रूप में संचित रहती है। कोशिका में जो ऊर्जा है बच्चों वो एटीपी के रूप में संचित रहती है। ऊर्जा को बच्चों अपन क्या कहते हैं, ऊर्जा को बच्चों अपन एनर्जी भी कहते हैं, वो लोग कहते हैं एनर्जी भी कहते हैं, एनर्जी। और एनर्जी को बच्चों एटीपी के रूप में संचित रखा जाता है। ए का मतलब बच्चों एडिनोसिन, टी का मतलब ट्राई और पी का मतलब फास्फेट। माने अपनी शरीर की जो कोशिका है, और बच्चों पता है अपना पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है, कोशिकाओं से। तो कोशिकाएं भी काम करती, तो उनको भी रुपया मिलता होगा, रुपया माने मुद्रा, रुपया भी मिलता होगा उनको। तो जब एक्स्ट्रा रुपया हो जाता तो अपन इकट्ठा करते हैं, तिजोरी में रखते हैं, जेब में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं,
रुपयों को। इसी तरह बच्चों अपने शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उनके पास एक्स्ट्रा जब रुपया आ जाता है, माने एनर्जी आ जाती है, तो उसको बच्चों एटीपी के रूप में रखा जाता है। ध्यान देना, एटीपी के रूप में रखा जाता है। इसलिए बच्चों इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मुद्रा। इसको भी क्या बोलते हैं, मुद्रा बोलते हैं। किसको, एटीपी को। ध्यान देना, कोशिकाओं की मुद्रा है एटीपी, कोशिकाओं का रुपया है एटीपी। ठीक है, तो अपन ऊर्जा रखते हैं रुपयों के रूप में, और कोशिकाएं अपनी ऊर्जा रखती हैं एटीपी के रूप में। कोशिकाएं अपनी ऊर्जा किसके रूप में रखती हैं, एटीपी के रूप में। ऊर्जा माने एनर्जी, कोशिकाएं अपनी एनर्जी जो है वो एटीपी के रूप में संचित रखती हैं। और एटीपी कहाँ बनते हैं बच्चों, पता है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती हैं। ध्यान देना, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन जो बच्चों है डीडीटी है। तो बच्चों ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीडीटी। इसको बच्चों क्या अपन इंग्लिश में देखते हैं, डीडीटी। ठीक है, तो बच्चों जो डीडीटी होता है एक जैव अनअपघटनीय प्रदूषक होता है। अब ये अनअपघटनीय बच्चों शब्द क्या है, बच्चों जो अन है, अन माना होता है बच्चों नहीं, अन माना होता है नहीं, क्या नहीं, अपघटन नहीं, अपघटन नहीं। अपघटन क्या होता है, टूटना। बच्चों अगर डीडीटी को किसी एक जंतु ने खा लिया, ये जंतु जब मरेगा तो दूसरा जंतु खा लेगा, जब ये मरेगा तो इसको दूसरा खा लेगा, फिर तीसरा खा लेगा, फिर और कोई खा लेगा। तो बच्चों इसने डीडीटी खाई तो डीडीटी यहाँ भी पहुँचेगी, यहाँ भी डीडीटी पहुँचेगी। मतलब बच्चों डीडीटी नष्ट नहीं होती है, ये अनपघटनीय है और सभी के सभी जीव जंतु इसको खा लेते हैं। छोटे वाले जीव जंतु वो सब मर जाते हैं, बहुत हानिकारक है। सरकार ने इस पर रोक लगा दी है, डीडीटी वैसे अब मिलती नहीं है। यह क्या मच्छरों को मारने के काम में आती है, यह पानी में बह करके चली जाती है, जीव जंतु पानी पी लेते हैं, उनके शरीर में चली जाती है। पहले बहुत गिद्ध होते थे, डीडीटी के चक्कर में बेचारे सब मर गए। ठीक है, तो डीडीटी है एक जैव अनअपघटनीय प्रदूषक। बच्चों अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रुधिर के स्कंदन में सहायक है। अब बच्चों यहाँ पर एक बात समझना है, रुधिर माना बच्चों क्या होता है, रुधिर माना होता है ब्लड, माने खून। स्कंदन माना होता है बच्चों जमना, माने आप जा रहे हो, कट गए किसी चक्कर में, खून बहेगा। अब खून आपके रुक नहीं रहा है, बहता ही जा रहा है, तो बच्चों आपके अंदर कमी है विटामिन के की। रुधिर के स्कंदन में सहायक है, किसके, रुधिर के स्कंदन में सहायक है बच्चों, सहायक है विटामिन के। रुधिर के स्कंदन में सहायक है विटामिन के। ठीक है, हम आपको कितने अच्छे तरीके से समझाते हैं। दूसरी बात बच्चों, परीक्षा में प्रश्न बनेगा, विटामिन सी कहाँ मिलती है बच्चों, विटामिन सी मिलती है खट्टे फलों में। ठीक है, मसूड़े जो होते हैं, मसूड़ों में खून आता है, मसूड़ों में बदबू आती है, कई लोगों के आप पास बैठते हो पता चल जाता है तो उनको विटामिन सी की कमी है। ठीक है, इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। बच्चों विटामिन ई जो है ये बंध्या विरोधी विटामिन है, जिन के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनको विटामिन ई की कमी है। जो बच्चों जिनको दिखता नहीं है रात के समय अंधेरे में, उनको विटामिन ए की कमी है, रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, तो हमने सभी आपको बता दिए, परीक्षा में इनसे बाहर नहीं जाता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों अब आपका क्वेश्चन है, कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका माने बच्चों सेल, कोशिका माने बच्चों सेल। ठीक है, अपना शरीर सेलों से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो कोशिकाओं में जो बच्चों ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में संचित रहती है, इकट्ठी रहती है। अब बच्चों जो ऊर्जा है इसको बच्चों अगर हम ऐसा लिख दें एनर्जी, अंग्रेजी में लिख दें एनर्जी, और यहां लिखा है एटीपी, एनर्जी एटीपी, देखो मिलता जुलता शब्द है, एनर्जी एटीपी, माने एनर्जी को एटीपी के रूप में संचित किया जाता है। और बच्चों पता है, आप हो हम हो, जब मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो बच्चों हम जो काम करते हैं उसके बदले में बच्चों हमको क्या मिलता है, रुपया मिलता है। रुपया
मिलता है, माने जो अपने दिन भर मेहनत की उसको रुपयों के रूप में संचित किया जाता है। तो रुपया क्या है? मुद्रा है। ठीक है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएगा, कोशिकाओं की मुद्रा क्या है? कोशिकाओं की मुद्रा है एटीपी। कोशिकाओं का रुपया है एटीपी। कहाँ इकट्ठा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आवश्यकता पड़ती है तो उसको खर्च कर देते हैं। जैसे कि बच्चों अपन है, अपन ने रुपये इकट्ठे करते हैं, रुपये एक एक पाई पाई जोड़ते हैं। अब जब कभी काम नहीं लगता है, कोई काम नहीं हो पाता है, तो उसी इकट्ठे पैसे को हम काम में लेते हैं। इसी तरह बच्चों अपने शरीर में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में अतिरिक्त जो ऊर्जा होती है उनको एटीपी के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है। इकट्ठा करने के बाद आवश्यकता पड़ती है तो वो उसे खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया है। तो एनर्जी को किसके रूप में इकट्ठा किया जाता है? एटीपी के रूप में। हाँ, दूसरी बात बच्चों, जो एटीपी है, एटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछेंगे, वो मानेंगे नहीं। ए माने एडिनोसिन, टी का मतलब ट्राई, पी का मतलब फास्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अब बच्चों है आपका अगला क्वेश्चन क्या है? डीडीटी है, डीडीटी है, इसको अपन ऐसे लिखते हैं डीडीटी। तो बच्चों जो डीडीटी होता है एक जैव अनअपघटनीय प्रदूषक होता है। बच्चों जो अन शब्द है, अन का मतलब होता है बच्चों नहीं। अन का मतलब नहीं, क्या नहीं? अपघटन नहीं, अपघटन नहीं माने टूटता नहीं है। तो बच्चों डीडीटी इतनी खराब चीज है, इसको किसी जानवर ने खा लिया, ये मर गया, तो मरे हुए जानवर को अगर कोई जंतु खा ले, कोई जंतु खा ले, कोई जंतु खा ले और कोई जंतु खा ले, तो पता है डीडीटी यहां से यहां पहुंच जाएगी, लेकिन डीडीटी अपघटित नहीं होगी, डीडीटी नष्ट नहीं होगी। डीडीटी का अगर ये जंतु मरा तो बच्चों ये भी जंतु डीडीटी के कारण ही मरेगा। सोचो, डीडीटी नष्ट नहीं होती है, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई है। मच्छरों को मारने के काम में आती थी। ठीक है, और तो डीडीटी क्या है? एक अनअपघटनीय है, माने इसका अपघटन नहीं होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो, रुधिर के स्कंदन में सहायक विटामिन। रुधिर माने बच्चों ब्लड। ठीक है, ब्लड, ब्लड की स्कंदन, स्कंदन माने होता है बच्चों, क्या पता है आपको? पता है आपको? जमना। माने ब्लड बह रहा है तो जमना, माने वो जम नहीं रहा है, बहता ही रहा है, बह ही रहा है। तो बच्चों पता है आपको किसकी कमी है? आपको विटामिन के की कमी है, आपको विटामिन की कमी है। ठीक है, तो इसको देखो, इसको बच्चों देखो, यहां पर दोबारा से हम लिखते हैं, आपको समझाते हैं। हमने लिख दिया रुधिर के स्कंदन। ठीक है, रुधिर के स्कंदन के लिए बच्चों पता है आपको किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन के की। रुधिर के स्कंदन के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। रुधिर के स्कंदन के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। विटामिन के की कमी नहीं है आपके अंदर तो रुधिर आपका जल्दी रुक जाएगा। विटामिन के की कमी है तो आपका ब्लड काफी समय तक बहता रहता है, काफी समय तक। कई लोग जल्दी इसलिए तो मर जाते हैं, उनके अंदर विटामिन के की कमी होती है। अब बच्चों परीक्षा में प्रश्न बनेगा विटामिन सी के बारे में बता दो। तो विटामिन सी बच्चों खट्टे फलों में होता है, खट्टे फलों में होता है बच्चों विटामिन सी। इससे प्रश्न बनेगा खट्टे फलों में होता है। एक बात तो आपकी ये क्लियर हो गई, खट्टे फलों में होता है। ठीक है, दूसरी बात स्कर्वी रोग माने बच्चों जो मसूड़ों की बीमारी होती है स्कर्वी। आप किसी के पास बैठते हो, बदबू आती है, उनके मुंह से बच्चों बदबू आती है, तो विटामिन सी की कमी से आती है। तो उनको खट्टे फल खाने चाहिए, उनको मुंह के बदबू की बीमारी दूर हो जाएगी। दूसरे बात बच्चों एक बंध्याविरोधी विटामिन है, जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो बच्चों उनको विटामिन ई की कमी हो सकती है। और जिनको दिखता नहीं है, रतौंधी की बीमारी हो गई है तो उनको विटामिन ए की कमी है। गाजर आम पपीता खाओ, अंधापन को दूर भगाओ। माने रतौंधी रोग दूर करने के लिए बच्चों विटामिन ए खाया जाता है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से समझ लिया है। अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, देखो यहां लिखा हुआ है शुष्क बर्फ है। शुष्क माना होता है बच्चों सूखा, शुष्क माना होता है सूखा। तो सूखी बर्फ है तो बच्चों
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आपने अभी तक यही सीखा है बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बच्चों गैस होती है, लेकिन गैस को जैसे ही हम ठोस में बदल देते हैं तो बच्चों पता है ये बहुत ठंडी हो जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं शुष्क बर्फ। ये गैस है लेकिन इसको जब ठोस रूप में बदलते हैं तो ये ठंडी हो जाती है, और ठंडी चीज को बोलते हैं अपन बर्फ। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों शुष्क बर्फ होती है, बहुत ठंडी होती है। अपनी बर्फ क्या लगती है इसके सामने, ये बहुत ठंडी होती है शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में हर साल आता है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे से याद करें। ठीक है, ध्यान दें बच्चों। अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट है। तो हीरा और ग्रेफाइट बच्चों जो होते हैं एक कार्बन के अपर रूप होते हैं, कार्बन के अपर रूप। माने बच्चों जो कार्बन तत्व है ये 3 रूपों में पाया जाता है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। अब ये नया शब्द क्या है, फ्लोरीन। बिल्कुल, परीक्षा में कई बार पूछा गया फ्लोरीन किसका अपर रूप है, तो बता देना कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, माने जो हीरा है वो क्या है, वास्तव में कार्बन ही है। ग्रेफाइट क्या है, वास्तव में वो कार्बन ही है। और फ्लोरीन क्या है, वास्तव में वो कार्बन ही है। बस जो है कार्बन जो है कई रूपों में पाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, अपर रूप। जैसे आप हो स्कूल गए, स्कूल की ड्रेस में, रिश्तेदारी में गए, रिश्तेदार की ड्रेस में, और आप कहीं बाहर गए घूमने, तो घूमने वाली ड्रेस में। तो आप 3 अपर रूप में हो गए, एक छात्र के रूप में, एक रिश्तेदार के रूप में, एक घूमने वाले, जो भी समझो उसके रूप में हो। तो आप क्या, आपका जो नाम है, लेकिन आप 3 रूपों में पाए गए। इसी तरह बच्चों कार्बन 3 रूपों में पाया जाता है, इसलिए इसके 3 अपर रूप खोजे गए हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न आता है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पहाड़ियों पर बर्फ क्यों गिरती है। बात तो सही है, क्यों गिरती है, तो इसको अपन अभी समझते हैं। पहाड़ियों पर बर्फ क्यों गिरती है इसको समझते हैं बच्चों। समझो बात, आपका घर है और घर के पास में पहाड़ियां दिख रही हैं। आपके घर के छत पर बर्फ नहीं गिर रही है, पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है। तो बच्चों पहाड़ियां बहुत ऊंची होती हैं और ऊंचाई पर तापमान जो है हिमांक से कम हो जाता है। हिमांक माना होता है, हिम माना होती है बर्फ, हिम माना होती है बर्फ। बर्फ जमती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। तापमान जो है हिमांक से कम माने 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। कहाँ, पहाड़ों पर, इसलिए बर्फ गिरती है। जो जलवाष्प होती है वो बर्फ के रूप में गिरती है। क्या दिक्कत है, माने सीधा आपसे प्रश्न पूछा, बहुत सरल। तो आप कह देना कि पहाड़ों पर जो तापमान है हिमांक से कम होता है, अतः जो जलवाष्प है वहां पर बर्फ बन जाती है, बर्फबारी होती है पहाड़ों पर, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो आप इसका उत्तर कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि पहाड़ों पर जो तापमान कम होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है, उसमें ऊर्जा का भंडारण करना, यही ऊर्जा होती है। तो बच्चों पुराने जमाने की जो घड़ियां होती थी, पुराने जमाने की जो घड़ियां होती थी बच्चों, उनमें चाबी होती थी। क्या होती थी, चाबी। ठीक है, उनमें चाबी होती थी, तो उनको क्या घुमाते थे, समझ रहे बात। तो जो चाबियां होती थी बच्चों पुराने जमाने में, आजकल तो सेलें आ रही हैं, तो चाबी को घुमाते थे। तो उनमें बच्चों जो ऊर्जा है उसको संचित करते थे, माने ऊर्जा स्थित कर देते थे। चाबी घुमाकर घड़ी में ऊर्जा स्थित कर देते थे, इसलिए उसे बोला गया स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा को स्थित करना किसके द्वारा, चाबी के द्वारा। तो आप उत्तर समझ गए, घड़ी में चाबी घुमाने का उद्देश्य है, चाबी देने का उद्देश्य है, उसमें ऊर्जा का भंडारण करना। यह ऊर्जा कैसे होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। कैसे होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चलो, और हाँ ध्यान दो, कोई वस्तु चल रही है, आप चल रहे हो, तो आप में कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। कौन सी, गतिज ऊर्जा। तो ध्यान देना आप। ठीक है, चलो, अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्योंकि। माने आप टेनिस की गेंद है, मैदान में खेल रहे तो अधिक ऊंचाई तक नहीं उछलती है, लेकिन पहाड़ों पर वही गेंद अधिक ऊंचाई
तक जाती है, ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो ऐसा होता है, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। क्या उत्तर बच्चों? पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण माने स्मॉल जी का मान कम हो जाता है। जब हम आकाश में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। बच्चों पता है आपको, हम सभी पृथ्वी पर इसलिए अभी टिके हुए हैं, स्थित हैं, क्योंकि पृथ्वी एक आकर्षण बल से हम सभी को खींचती है, नहीं तो आकाश में कभी भी उड़ जाते। जैसे अंतरिक्ष में बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, लटके रह जाते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी पर एक आकर्षण बल से हम बंधे हुए हैं, गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, तो जी का मान कम हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। इसलिए जो आकर्षण क्षमता है गेंद पर कम लगती है, तो वो अधिक ऊंचाई पर उछलती है। आशा करते हैं आपको उत्तर इसका समझ में आ गया है। अब बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है नौसादर का सूत्र है। नौसादर का सूत्र बच्चों, तो नौसादर का सूत्र है आपका अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। इसको हम लिखते हैं बच्चों, इसको हम लिखते हैं तो उत्तर आपको और समझ में आ जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट। तो बच्चों एक बताओ, यहां शब्द आया सादर, यहां क्या शब्द आया? सादर। और बच्चों पता है, आप जब कभी नाई की दुकान पर जाते हैं बाल कटवाने के लिए, तो सादर पूर्वक आपको वहां पर बैठाया जाता है, सादर पूर्वक आपको वहां पर बच्चों बैठाया जाता है। तो अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट नाई से याद कर लेना, अमोनियम नाइट्रेट, नाई कौन बैठाता आपको? सादर पूर्वक। तो इसका सूत्र क्या है, इसका नाम क्या है? नौसादर। अमोनियम नाइट्रेट का नाम है नौसादर, नौसादर। अब देखो आपसे पूछ ले कि नौसादर का सूत्र है नौसादर, सादर पूर्वक कौन बैठाता है? अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, NH4NO3। अब देखो आपको ये तो सूत्र याद होने चाहिए, है ना, सही बात। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु के प्रमुख अवयवों का बहुतायत में सही वृद्धि का क्रम है। माने जो बच्चों वायु जो है बच्चों एक मिश्रण है। वायु क्या है बच्चों? एक मिश्रण है। इसमें कई सारी गैसें हैं, तो सबसे अधिक गैस की बात करें तो इसमें बच्चों नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन होती है बच्चों आपकी 78%, ध्यान देना। ऑक्सीजन होती है 21%, ठीक है। तो पूछा है बहुतायत माने सबसे ज्यादा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन और अन्य कई गैसें होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया। वायु क्या है? एक मिश्रण है, ठीक है, यौगिक नहीं है। फिर पूछा गया है आपसे, लुईस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है। लुईस के अनुसार अम्ल क्या है? वह पदार्थ है जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अम्ल क्या होते हैं लुईस के अनुसार? जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो अम्ल होते हैं। अब आपसे पूछा है आयरन का अयस्क बताइए। तो बच्चों जो अयस्क क्या होता है, अभी बात है। अयस्क का मतलब होता है जिससे कोई पदार्थ ले में अपन बनावे। तो बच्चों जो आयरन है, जो आपका आयरन है बच्चों, इसको देखो लोहा भी कहते हैं। इसका जो संकेत है वो Fe है। इसको किससे प्राप्त करते हैं बच्चों? आयरन को। तो आयरन को प्राप्त करते हैं मैग्नेटाइट से। आयरन को प्राप्त करते हैं मैग्नेटाइट से, और मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Mn3O4। इसके अलावा बच्चों आयरन को हेमेटाइट से भी प्राप्त करते हैं। परीक्षा में अब ये लिख के आ सकता है, मैग्नेटाइट नहीं देंगे, कह देंगे कि जो आयरन है इसका अयस्क बताओ। मैग्नेटाइट हटा देंगे और लिख देंगे हेमेटाइट। और हेमेटाइट का बच्चों सूत्र होता है, याद कर लो, Fe2O3। क्या सीखा आपने? आयरन का अयस्क बताइए। तो आयरन का अयस्क है मैग्नेटाइट या हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या हेमेटाइट, ठीक है। ये आयरन के अयस्क हैं और दोनों आप सूत्र याद कर लेना। मैग्नेटाइट का सूत्र ये है, हेमेटाइट का सूत्र ये है, ठीक है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब परीक्षा में क्वेश्चन क्या बनेगा
अगला क्वेश्चन बनेगा, पूछेंगे आपसे कि अर्जेंटाइट क्या है, तो ये चांदी का अयस्क है। ठीक है। और पूछेंगे पिच ब्लेंड क्या है, ये थोरियम का अयस्क है, थोरियम TH का। अर्जेंटाइट बच्चों किसका अयस्क है, ये चांदी का अयस्क है। ठीक है, इतना ही प्रश्न बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि पेपर बनाने वाला जो है ऐसे ही पेपर बनाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर हेतु प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। बच्चों जो अपना शरीर है, हमने पहले ही बता दिया, अपना जो शरीर है बच्चों कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ। अपना जो शरीर है बच्चों कई प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है। जैसे बच्चों RBC कह दें, WBC कह दें और प्लेटलेट कह दें, इनसे अपना शरीर जो है बच्चों बना हुआ है। अब कोई बासी खाना खा लेते हैं, कोई कीटाणु अपने नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, त्वचा के द्वारा अपने शरीर में पहुंच जाते हैं, तो शरीर की रक्षा कौन करता है? शरीर की रक्षा करती हैं WBC, माने श्वेत। W माने होता है वाइट, वाइट बोलते हैं श्वेत से, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं अपनी शरीर रक्षा करती हैं। इसलिए बच्चे WBC जो कोशिका हैं इनको सैनिक भी कहते हैं, अपने शरीर की सैनिक सेल कहते हैं। जिस तरह से बॉर्डर पर अपने सिपाही, अपने जो जवान है अपनी रक्षा करते हैं, उन्हें सैनिक बोलते हैं, इसी तरह अपने शरीर के अंदर भी कोशिकाएं होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं, वो अपनी रक्षा करती हैं, तो उन्हें भी सैनिक बोलते हैं, अपने शरीर के सैनिक बोलते हैं। तो शरीर की प्रतिरक्षा कौन करती हैं? WBC। WBC माने श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये क्या होती हैं? शरीर की सैनिक होती हैं। ठीक है, आपने सुना होगा इसके अलावा प्लेटलेट, प्लेटें घट गई, क्या खाओगे? कीवी खाओगे। ठीक है। RBC क्या होता है? रेड ब्लड सेल। खून की कमी होना माने RBC की कमी होना। RBC की कमी आती है तो कमजोरी आती है, थकान होती है। किससे? RBC कमी से। RBC की कमी दूर करना है बच्चों, तो क्या करें? आप लोहे का सेवन करें। लोहे का मतलब आप लोहे के बर्तनों में बना हुआ खाना खाएं, खून की कमी नहीं हो सकती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो है बच्चों पूछा है आपसे, मनुष्य की RBC में क्या अनुपस्थित होता है? अभी हमने आपको बताया कि अपने शरीर में कई कोशिकाएं होती हैं, तो पूछा कि अपनी RBC है उनमें क्या अनुपस्थित होता है? तो RBC में बच्चों केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक माने न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। अपने शरीर की जो RBC है उनमें न्यूक्लियस माने केंद्रक नहीं पाया जाता है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, RBC जो है बच्चों ये बहुत जरूरी है, अपने शरीर को ऊर्जा देती है, ताकत देती है। RBC कैसे बढ़ाएं? तो आप Fe का सेवन करें, Fe का सेवन करें। Fe का माने लोहे की जो टेबलेट आती हैं आंगनबाड़ी में आती हैं उनको खा सकते हैं, लोहे के सिरप भी आते हैं जैसे डेक्सोरेंज है, ठीक है, उनका सेवन कर सकते हैं, कमजोरी रहती है तो। ठीक है, तो इससे क्या RBC अधिक संख्या में हो जाती हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कमजोरी है, तो डॉक्टर आपका ब्लड चेक करता है, ब्लड में यही देखता है कि RBC कम है या ज़्यादा है, ये देखता है बस। वो कम है तो फिर आपको वो लोहे का सिरप देगा, आयरन का सिरप देगा, वो बस कुछ नहीं करता वो। तो अपने RBC में क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है। तो बच्चों अपना जो जीवन है जब तक है, जीवन जब तक ही है बच्चों, जब तक अपने शरीर में कोशिकाएं जिंदा हैं, जब तक अपने शरीर में कोशिकाएं स्वस्थ हैं, जब तक ही अपना जीवन है, जब तक ही अपना जीवन है। इसलिए कोशिकाओं को जीवन की मूलभूत इकाई कहा गया। जिस प्रकार मकान जब तक सुरक्षित है जब तक उसकी ईंटें सही हैं, इसलिए मकान की इकाई क्या है? ईंट है। अपनी इकाई क्या है? कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है बच्चों? कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं इंपॉर्टेंट कौन कौन सी होती हैं? RBC, WBC और प्लेटलेट, ये 3 महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, इस पर चर्चा कर चुके हैं पहले अपन। ATP का पूरा नाम बताओ। तो ATP का पूरा नाम है बच्चों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है ATP। इसको कोशिका की मुद्रा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग A रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है? माना किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और उसका ब्लड ग्रुप A है, इसको अपन रक्त कौन सा चढ़ा सकते हैं? A भी नहीं चढ़ा सकते हैं, B नहीं चढ़ा सकते हैं, A भी नहीं चढ़ा सकते हैं, रुधिर वर्ग O चढ़ा सकते हैं। इसलिए बच्चों जो O रुधिर वर्ग है इसको बोलते हैं सर्वदाता। सर्वदाता माने किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हॉस्पिटलों में O ब्लड ग्रुप रहता है, तो O ब्लड ग्रुप को किसी भी व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं। A B को चढ़ा देंगे तो वो व्यक्ति मर जाएगा। ठीक है, ध्यान दें। इसके अलावा बच्चों एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, यहाँ लिखा हुआ है AB क्या है?
ए बी जो बच्चों है इसे बोलते हैं सर्वग्राही। किसी का एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने चेक कर लिया कि उसका जो ब्लड ग्रुप है ए बी है, तो बहुत सारी बोतलें रखी हैं किसी हॉस्पिटल में, 50 बोतलें रखी हैं, तो कोई भी एक बोतल उठा लिया, कोई मतलब नहीं है, इसको चढ़ा दो बच्चों, ए बी वाले को कोई दिक्कत नहीं। तो क्योंकि ए बी जो है सर्वग्राही है, माने किसी से भी ये रक्त ग्रहण कर सकता है, किसी से भी रक्त ग्रहण कर सकता है ए बी। परीक्षा में प्रश्न आता है, ध्यान देना, ठीक है। और ये अब ए वाले को अभी आपके मन में विचार आएगा कि किसी का ए ब्लड है, इसको ओ क्यों चढ़ाया? तो हमने क्या बोला, ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको किसी को भी चढ़ा सकते हैं, इसलिए प्रत्येक हॉस्पिटल में ओ ब्लड ग्रुप रहता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है तो वो चढ़ा देते हैं।